वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अच्छा जी, थोड़ा आज ये वाला जो हमारा सेगमेंट है वो हेल्थ केयर के बारे में है एंड वी आर अगेन फोकस्ड ऑन ओरल हाइजीन। आप कहेंगे सिद्रा बार बार ये ठीक है, समझ आता है दांत साफ़ करने हैं, मीठा कम खाना है, व्हाई डू यू कीप ब्रिंगिंग दिस अप? इट इज़ बिकॉज इंटरनेशनली अगर आप देखते हैं तो आपकी जो ओरल हाइजीन और हेल्थ है ये आपके पूरी बॉडी, पूरी एनाटमी का एक तरह से रिपोर्ट कार्ड होती है। एंड बिलीव इट और नॉट, आपका जो डेंटिस्ट है अगर वो एक अच्छा डेंटिस्ट है और आपके मुंह का मुआयना करे तो वो आपकी बहुत सारी अंडरलाइंग हेल्थ कंडीशंस जो शायद आपने सोची भी ना हो उनके बारे में बताया जा सकता है। मिसाल के तौर पे आपका सलाइवा का जो एक सर्टेन पीएच लेवल है ये आपके पूरे सिस्टम, आपकी डाइजेस्टिव एंजाइम्स कैसे हैं, आपका हाजमा कैसा है, इसकी निशानदेही करता है। अगर आप स्ट्रेस में ज़्यादा हैं तो आपने ब्रक्सिज्म का नाम सुना होगा, यानी दांत बीचना। लोग रातों को दांत पीस रहे होते हैं, उसकी वजह से उनके मसूड़ों में सूजिश आती है, उनके दांत घिसने लगते हैं और ये सब आपका डेंटिस्ट आपको बता सकता है हाउ मच स्ट्रेस यू आर कैरिंग। कई दफ़ा आपने ये भी देखा होगा जॉ स्ट्रेस की वजह से लॉक हो जाता है, या कोई भी अगर आपने स्ट्रेन लिया तो पता चल जाता है। इसके अलावा हाई ब्लड प्रेशर से लेके डायबिटीज़ तक इस तरह के तमाम मामलात सिर्फ और सिर्फ आपके मुंह का मुआयना करके पता लगाए जा सकते हैं। सो देयरफॉर योर ओरल हाइजीन इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर आप कोई भी तब्दीली महसूस करते हैं सो यू मस्ट गो टू अ डेंटिस्ट, और साल में एटलीस्ट एक दफ़ा नहीं तो 6 महीने बाद आपको अपना एक रेगुलर डेंटल चेकअप भी कराना चाहिए। इसके और क्या फ़वायद हो सकते हैं और क्या ये प्रैक्टिसेस आम हैं? लोगों ने कहा कि 10 साल पहले सिद्रा वेल बीइंग और इसका कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। अगर आप वेल बीइंग 10 साल पहले किसी से बात करते प्रोबेबली दे वुड नॉट अंडरस्टैंड, और देयर वाज अ सर्टेन फ्रैक्शन ऑफ पीपल दैट वुड अंडरस्टैंड इट। आज इसका क्या मतलब है, और बिलखुसूस एक ऐसी जनरेशन जिसकी फिंगर टिप्स पे है तमाम इन्फॉर्मेशन। चैट जीपीटी आपको सारी बातें बताता है, लेकिन क्या हमारी क्वालिटी ऑफ क्वेरीज, हमारी वेल बीइंग, हमारी ओरल हाइजीन, हमारी ओवरऑल फिजिकल वेल बीइंग के बारे में है भी या नहीं? आइए इसको ज़रा एक्सप्लोर करते हैं। हमारे साथ डॉक्टर मुदस्सिर हुसैन मौजूद हैं जो कि एक डेंटिस्ट भी हैं, पीएचडी स्कॉलर भी हैं। तो मुदस्सिर साहब, हाउ आर यू? गुड मॉर्निंग टू यू। थैंक यू। मुझे ये बताएं कि आप क्या रवैयों में तब्दीली देख रहे हैं? लोग ये बात करते हैं कि आज से अगर 2-3 दिहाइयाँ पीछे चले जाएं तो हमारी जो डाइट थी वो काफ़ी मजबूत डाइट होती थी। हमने बहुत सारे इस तरह के डेंटल टूथपेस्ट के एड्स देखे हैं जिसमें लोग दांतों से अखरोट तोड़े हुआ करते थे, तो कहते थे कि देखिए जी हमारी तो 50 साल की उम्र में भी ये कर सकता हूँ। आज तमाम डाइट सॉफ्ट है एंड वो मजबूती आपके दांतों में, जबड़ों में चली गई है। क्या सारा का सारा कसूर हमारे डाइट और लाइफस्टाइल का है? देखिए, हमारे यहाँ जो हेल्थ सेक्टर है उसका तो हमें बखूबी अंदाज़ा है कि किस लेवल का है, मगर एज ए ह्यूमन बीइंग और इंडिविजुअल हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कुछ। वो ये कि जो माउथ है हमारा, जिससे हम इनटेक कर रहे हैं सारी चीज़ें, वो गेटवे है हमारा। आई मीन हम हमारे हाथ में, हमारे कंट्रोल के अंदर है कि हम उसको किस तरीके से यूटिलाइज़ करते हैं। जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि अब जो जनरेशन है, एक तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बहुत हो चुका है पहले ज़माने में और आज के ज़माने में। चीज़ें बड़ी इजी एक्सेस के ऊपर है, लाइक जैसे आपने अभी अपने इंट्रोडक्शन में बताया कि बहुत सारे टूल्स ऐसे आ गए हैं लाइक चैट जीपीटी और ये सारी चीज़ें। तो बहुत सारे जो लोग हैं वो डॉक्टर के पास जाने से पहले वो चैट जीपीटी को ना वो चीज़, अपनी जो बीमारी है वो लिखते हैं, उस पर डालते हैं और उस पर वो चीज़ें आ जाती हैं। तो मैंने रिसेंटली अभी यूँ समझे सो मैनी पेशेंट जो हमारे पास ओपीडी में आते हैं वो चैट जीपीटी से पूछ कर आए कि उनको एक छाला हो गया मुंह के अंदर, यानी जिसे हम अल्सर कहते हैं इन कॉमन, कि जी चैट जीपीटी में हमने डाला कि भाई ये चीज़ हो गई, तो चैट जीपीटी ने हमें बताया कि ये आपको माउथ कैंसर हो गया। दैट्स वाई दे केम टू अस कि भाई आप देखें इसमें ऐसा क्या है सारी चीज़ें। अब इशू ये है कि अगर हम हेल्दी डाइट लेंगे और रेगुलर ब्रशिंग करेंगे तो ये जितनी भी प्रॉब्लम है माउथ से रिलेटेड ये हमें नहीं होंगी। रेगुलर डेंटल चेकअप 6 मंथली और ईयरली ये बहुत ज़रूरी है, चाहे आपको कोई प्रॉब्लम हो या ना हो, क्योंकि डेंटल ट्रीटमेंट इतना एक्सपेंसिव है, बहुत सारे लोग उसको अफोर्ड नहीं कर सकते। और जो गवर्नमेंट सेक्टर है, गवर्नमेंट सेक्टर में जो डेंटल की ओपीडीज़ होती हैं उसमें 6-6 महीने का, 4-4 महीने का वेटिंग टाइम होता है। तो अगर किसी को प्रॉब्लम है और पेन है, वो जा रहा है और उसको 6 महीने का टाइम दे दिया जा रहा है, तो वो चीज़ और डिटोरिएट होती है, ना कि संभलेगी। 6 महीने बाद उसका पता नहीं क्या लेवल हो, कहाँ पहुँचा हुआ हो। तो हमें बेसिकली ख़ुद जो है अपनी ओरल हाइजीन को रेगुलर चेकअप के थ्रू और ब्रशिंग के थ्रू मेंटेन रखना है। जहाँ पे कहीं कोई थोड़ी बहुत ऊंच नीच नज़र आ रही हो
तो डेंटिस्ट से कंसल्ट करें। जो ट्रीटमेंट अभी आपका स्केलिंग से या सिर्फ आपकी प्रॉपर विजिलेंस से सही हो सकता है, तो उस पर लाखों रुपए खर्च करने का क्या फ़ायदा। मुझे ये बताइए कि जब हम बच्चों की बात करते हैं, सडनली अ लॉट मोर किड्स आर गेटिंग कैविटीज़। इसके लिए ब्लेम किया जाता है उनकी डाइट को कि मीठा बहुत कंज्यूम करते हैं, कैंडीज़ बहुत सारे खाते हैं, लेकिन बच्चे तो हमेशा से ये चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। व्हाई इज़ इट दैट यंग चिल्ड्रन आर गेटिंग मोर कैविटीज़ नाउ? अच्छा, उसमें बच्चे भी आ गए जो प्राइमरी स्टेज पे होते हैं, जो प्राइमरी डेंटिशन होती है दूध के दांत, और एक मिक्स डेंटिशन होती है जिसमें दूध और परमानेंट दोनों दांत मौजूद होते हैं। इशू ये है कि बच्चे चॉकलेट, जेलीज़, चिप्स, फ्रेंच फ्राइज, ये सारी चीज़ें कंज्यूम कर रहे हैं, और उनको देने वाले कौन हैं? देने वाले पेरेंट्स ही है ना, जो वो दे रहे हैं उनको कि भाई वो किसी तरीके से तंग ना करे, बस ये दे दो तो वो खामोश हो जाएगा। मसला ये है कि एक होती है अमाउंट ऑफ शुगर इनटेक। शुगर इनटेक मीन्स हर डाइट के अंदर शुगर है, ठीक, और एक होती है फ्रीक्वेंसी ऑफ इनटेक। नेचुरल सेवा जो अल्लाह ने हमारे मुंह में दिया है वो ये कि अगर बच्चा कांस्टेंट आपका शुगर कंज्यूम कर रहा है या चॉकलेट कंज्यूम कर रहा है, तो स्लाइवरी फ्लो जो है ना वो स्लो डाउन हो जाता है। जब स्लाइवरी फ्लो स्लो डाउन हो जाता है तो मुंह में आप कहते हैं ड्राई माउथ, यानी एक खुश्की की कैफियत हो जाती है। जब खुश्की की कैफियत हो जाती है, एसिडिक एनवायरनमेंट होता है। एसिडिक एनवायरनमेंट होता है तो जो बैक्टीरियाज हैं जो दांतों को डैमेज करते हैं, गम्स को डैमेज करते हैं, वो अटैक कर देते हैं ओरल कैविटी में। और जब ओरल कैविटी पर अटैक करते हैं तो दांतों की सरफेस, जिसे इनेमल कहते हैं, उसको वो खाना शुरू कर देते हैं। इन सिंपल टर्म मैं समझा रहा हूँ। और जब उसको खाना शुरू कर देते हैं तो दांतों में कीड़ा लग जाता है। तो जो बचपन की एज है, यानी प्राइमरी डेंटिशन और मिक्स डेंटिशन स्टेज, इसके अंदर सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं कैविटीज़ के या कीड़ा लगने के। वंस वो लग जाए तो वो डिस्कलरेशन सामने नज़र आ रही होती है। पेरेंट्स बाज़ बच्चों को खुद ब्रश करवाते हैं, तो उनको चाहिए कि वो फ़ौरन डेंटिस्ट को दिखाएं, इससे पहले कि वो दांत निकालने के स्टेज पर या रूट कैनाल की स्टेज के ऊपर आ जाए। अच्छा, दो बड़े इंपॉर्टेंट इसमें सवाल हैं। नंबर वन, एक अभाम लोगों में पाया जाता है, ख़ास तौर पे हमारे यहाँ लोकल प्रैक्टिसेस में अगर आप देखें कि कोई चूने का इस्तेमाल कर रहा है, कोई हमारे यहाँ लौंग का या क्लोव का इस्तेमाल कर रहा है, और आम तौर पे लोग कहते हैं कि अगर कैविटी नज़र आ रही हो तो उस पे इन चीज़ों का इस्तेमाल करके, लौंग का तेल लगा कर उस जगह पे लौंग रख के ये खुद ब खुद हील हो जाएगी। आई वांट यू टू बस्ट दिस मिथ कि क्या वाकई देयर इज़ एनी काइंड ऑफ कैविटी जो अपने आप को खुद दांत सेल्फ रिपेयर कर ले, या इन एनी सिचुएशन आपको जाके उसको क्लीन अप कराना पड़ता है? इफ़ यू नीड अ फिलिंग तो फिलिंग करानी पड़ती है, या दांत में वाकई ये सलाहियत होती है कि वो अपने आप को हील कर सकता है? ये मिथ है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। एक मर्तबा अगर कैविटी हो गई, वो फिलिंग के बगैर ठीक हो नहीं सकती। एक चीज़ है हमारी मेडिकल टर्मिनोलॉजी के अंदर, हम पढ़ते हैं रीमिनरलाइजेशन एंड डीमिनरलाइजेशन। ये एक आगे की चीज़ है, मगर ये कि अगर वंस कैविटी हो गई तो वो सेल्फ हील नहीं हो सकती। आपने हर हाल में डेंटिस्ट के पास जाना है, डेंटिस्ट ने वो कैविटी देखनी है, एक्सरे करना है, चेक करना है कि वो किस एक्सटेंट के ऊपर है, देन पेशेंट को बताना है कि जी इसमें फिलिंग हो जाएगी। वंस यू डन विद द फिलिंग, फिर वो आगे इनिशिएट नहीं करती। मगर वो कैविटी एक बार हो गई, चाहे चूना लगा लें, चाहे कत्था लगा लें, चाहे लौंग रख लें, उससे कुछ भी नहीं होगा। लौंग एक यूँ समझे आप, सेंसिटिविटी होती है, जी सेंसिटिविटी हो रही होती है तो उसको रोक लेता है। बिल्कुल सही। अच्छा, मुझे बताएं, अभी हाल ही में हम ऑनलाइन बहुत इस तरह की खबरें देख रहे हैं कि फाइनली एक बहुत मेजर ब्रेक थ्रू साइंटिस्ट ने कर लिया है कि दे आर रीग्रोइंग द टूथ। अभी आपने भी डेंटेशन का जिक्र किया, क्या एडल्ट लाइफ में एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा ऐसी कोई साइंस है जिससे दांत को दोबारा उगाया जा सकता है? देखिए, एक चीज़ तो ये कि जो एक्सपेरिमेंट हुआ है और ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हुआ है, और उसमें यह है कि एक दफ़ा, वंस इन अ लाइफ टाइम, आपके जो दांत हैं, लाइक आपका कोई दांत निकल गया या सारे दांत चले गए, जी पक्के दांत की बात कर रहा हूँ, तो स्टेम सेल के हवाले से ये जो जितनी भी एडवांसमेंट हुई है, तो वो आपके ही पर्टिकुलर दांत, जो दांत निकल गया वहाँ से, या जो दूसरा कोई दांत मौजूद है उसका स्टेम सेल लेके उस जगह पर इंडक्ट करते हैं और वो वहाँ से ग्रो कर जाते हैं। तो अभी ये रिसर्च मराहिल के अंदर है। एक चीज़ जो इन्होंने की है वो सक्सेसफुल हो गई है,
बट ये कि अभी इसमें बहुत टाइम लगेगा। अच्छा, और लेकिन ये इसमें- वंस इन अ लाइफ टाइम है, एक ही दफ़ा वो एक जगह पे ग्रो होगा। लेकिन डॉक्टर साहब इसमें मैं मज़ीद थोड़ा सा अगर जानना चाहूँ, आपने तो बिल्कुल कहा कि ये अवाइल स्टेजेस में है, बट एट द सेम टाइम अगर ये दांत कौन सा दांत है, क्या ये भी मैटर करता है? इट्स अ कैनाइन और अ मोलर टूथ, यानी उसके ऊपर मोलर हमारे ज़्यादा काम करते हैं, उस पर ज़्यादा बोझ भी पड़ता है, उस पर स्ट्रेस भी ज़्यादा होता है। इज़ देयर एनी डिटेल अबाउट व्हाट काइंड ऑफ अ टूथ, या एस्थेटिकली जिस तरह कई लोगों ने कहा कि अगर सामने का दांत है वो टूट गया है तो उसको रीग्रो करा लिया गया एंड द गैप इज फिल्ड, डू यू हैव एनी डिटेल्स रिगार्डिंग दैट? स्टेम सेल कोई भी दांत हो, कोई भी दांत जी, हो उसको ग्रो जी। कर सकता है। अच्छा, एक और चीज़ आप अक्सर देखेंगे कि अगर आप अपने बच्चे को, या अगर आपकी खुद की भी आदत है, आप मीठे से अपने आप को रोक नहीं पाते या वक्त बेवक्त पीना होता है, अ लॉट ऑफ पीपल अस्यूम कि दे आर अनडूइंग द डैमेज बाय गोइंग एंड ब्रशिंग देयर टीथ। मैं कई ऐसे लोगों को जानती हूँ जो दिन में 3-3 दफ़ा दांत साफ़ कर रहे होते हैं हर खाने के बाद। नंबर 1, इज़ दैट समथिंग दैट यू वुड एडवाइस? एंड नंबर 2, इसमें भी डॉक्टर साहब मैंने सुना है कि अगर आप सोडा या कोला का इस्तेमाल कर रहे हों तो यू आर डूइंग मोर हार्म, बिकॉज वही जैसे आपने कहा कि आपका माउथ जो है उसका पीएच लेवल काफ़ी एसिडिक हुआ हुआ है, अगर उस वक्त जाके आप दांत साफ़ करेंगे तो आप एनेमल को ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं रादर देन सेविंग योर टूथ। इस पे थोड़ी रोशनी डालिएगा। देखिए, एसिड है ना, जब आप इनटेक एसिड का कर रहे हैं और आपका एनवायरनमेंट भी एसिडिक हुआ हुआ है माउथ का, वो तो डैमेज करेगा। अच्छा, मैं पहले ये मैंने डिस्कस किया था स्लाइवा के हवाले से। आपने चॉकलेट या कोला, सोडा, कॉफ़ी, जो भी कोई चीज़ आपने कंज्यूम की, तो आप फ़ौरन ब्रश ना करें। अच्छा, आप 20 से 30 मिनट के अंदर अंदर आपका जो स्लाइवा है, जो पीने से आपका जो स्लाइवा था वो रिड्यूस हो गया था, वो खुद ब खुद 20 टू 30 मिनट्स के अंदर माउथ के अंदर दोबारा सर्कुलेट करेगा और उस एसिडिक एनवायरनमेंट को न्यूट्रलाइज कर देगा। उस वक्त पानी पी लें? आप पानी पी सकते हैं, पानी पानी पी से कोई सकते इशू हैं, नहीं है, लेकिन आप वो केमिकल यूज़ करेंगे अगर उसके ऊपर, तो एक तो आपने ऑलरेडी केमिकल यूज़ किया हुआ है जिससे आपके जो इनेमिल है वो इरोसिव, या यूँ समझें कि वाइप हुआ हुआ उसके ऊपर से सारी लेयर्स, तो वो डैमेज करेगा उसको। बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब फॉर मेकिंग टाइम फॉर अस टुडे। स्मॉल थिंग्स कैन अलाउ यू, ताकि आपको ज़िंदगी भर रूट कनाल कराने की ज़रूरत ना पड़े। ऑलवेज़ मेक श्योर कि आप कोई भी ख़राबी है, कोई भी अगर कैविटी है तो उसको अर्ली स्टेजेस में डिटेक्ट कर लें। पूरे दांत के काले होने का इंतज़ार ना करें। तकलीफ़ में जब हम किसी डेंटिस्ट के पास जाते हैं तो इट इज़ ऑलमोस्ट ऑलरेडी टू लेट। तो अपना खुद मुआयना करना, रेगुलर ब्रशिंग करना और 6 मंथ्स टू 1 ईयर में एटलीस्ट एक दफ़ा डेंटिस्ट के पास जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड देन मोर इम्पॉर्टेंटली, जिस तरह हम सिंपली कहते हैं, वज़ू में भी हम माउथ को रिंस करते हैं, इसकी भी वजह यही है कि आपका जो माउथ का पीएच लेवल है, जो एसिडिटी है, एसिडिक लेवल्स हैं, वो उसमें कम हो जाते हैं। सो प्लीज़ अडॉप्ट दीज गुड प्रैक्टिसेस। इसी के साथ हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक एंड वील बी राइट बैक।